शोर बांग्लादेश के अंदर हुआ है, लेकिन तकलीफ यहां पाकिस्तान के अंदर हो रही है। क्या वजह है आपको बताता हूं। देखिए, एक टाइम था जब फेमस आके एशियन कंट्रीज के अंदर जाके आप मैच नहीं जीत सकते, वहां पे कंडीशंस बड़ी खतरनाक होती है। ऐसा अभी भी है, ऐसा है। इंडिया के अंदर जाके आप टेस्ट मैच नहीं जीत सकते, बांग्लादेश के अंदर आप जाके टेस्ट मैच नहीं जीत सकते, ये आपको निचोड़ के रख देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है तो कहां नहीं है? पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। हालांकि था, एक टाइम था जब हम यूएई के अंदर खेलते थे, तब हम लोग ये करते थे, तब लोग डरते थे हमारे साथ टेस्ट सीरीज खेलने से, क्योंकि हम बड़ी बुरी तरह से उनको हराते थे, हमारे पास अच्छे स्पिनर्स होते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? मैं आपको बताता हूं ना। न्यूजीलैंड कितनी बड़ी टीम है, कितनी ही बड़ी टीम है, लेकिन बांग्लादेश के अंदर जाके बुरा हाल उनका हुआ। पहला टेस्ट मैच हारे, दूसरे टेस्ट मैच के अंदर उनका हाल देखें कि अपने घर के अंदर बांग्लादेश जानता है टेस्ट सीरीज कैसे जीती जाती है। अपने घर के अंदर बांग्लादेश जानता है कि किस तरह की पिचेस बनानी है। यही नहीं, अपने घर के अंदर इंडिया भी जानता है। इंडिया को भी पता है कौन सी पिचेस बना के अपने टेस्ट सीरीज को जीतना है, टेस्ट मैचेस को जीतना है। किसी को नहीं पता, वो किसको नहीं पता? पाकिस्तान को नहीं पता। हालांकि बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया एक ही थे, लेकिन वो दोनों, उनको समझ आ गई है कि कौन सी पिचेस बनानी है। हमें नहीं समझ आ रही, हमारे बोर्ड को समझ नहीं आ रही। कि आप ये देखें कि हमने अपने घर के अंदर 3-0 से इंग्लैंड से हारे, हम अपने घर के अंदर 1-0 से ऑस्ट्रेलिया से हारे, और हम हारते हारते न्यूजीलैंड से बचे, वो भी सीरीज जीत नहीं पाए। ये हमारा हाल है कि 3 बड़ी टीमें हमारे घर के अंदर आई, इस खौफ के साथ कि पाकिस्तान हमें बुरी तरह से हरा ना दे। ये उनको खौफ था, उनकी मैंने बातें सुनी हुई है कि हम लोग बड़ी प्रैक्टिस कर कर आए कि यहाँ पे इनकी कंडीशंस में खेलना पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या? हमने उनको उनकी कंडीशंस दे दी, हमने बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस उनको दे दी, और उन्होंने हमारा बुरा हाल करके रख दिया। ये तो हमारी, जिसको कहते हैं ना, सोच थी। इतना कि हमें अपने ऊपर यकीन ही नहीं था। हमने वो पिचेस ही नहीं बनाई, हमने स्पिनर पिचेस ही नहीं बनाई, स्पिन पिचेस ही नहीं बनाई। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्पिनर्स ही नहीं है, हमारे पास स्पिनर्स ही नहीं है। स्पिनर जिनके पास होते हैं, जैसे इंडिया के पास अश्विन है, जडेजा है, वो पिचेस बनाते, तभी ऐसा कुछ होता है ना। बांग्लादेश के पास तेजुल इस्लाम, मेहदी हसन मिराज, शाकिबुल हसन जैसे स्पिनर है, तभी वो पिचेस बना रहे हैं ना, और जीत रहे हैं। आज जो न्यूजीलैंड वर्सेस क्या कहते हैं बांग्लादेश का टेस्ट मैच शुरू हुआ, पहले दिन का टेस्ट मैच 15 विकेट ले गया। पूरा दिन 10 विकेट गिरी बांग्लादेश की, 172 उन्होंने किया, और 5 विकेट गिर चुकी हुई है न्यूजीलैंड की। कितने पे? जाके स्कोर कार्ड देख ले, मुश्किल से अभी तक 50 हुआ है। तो न्यूजीलैंड को कितनी बुरी तरह से पकड़ा। हालांकि न्यूजीलैंड का हर खिलाड़ी खेल रहा है, डेविन कॉनवे, केन विलियमसन, डैरल मिचेल्स, फिलिप्स, टॉम लैंथम, बड़े से बड़ा उनका खिलाड़ी खेल रहा है। लेकिन उसके बावजूद आप देखें बांग्लादेश उनका क्या हाल किया है। और दूसरी तरह हमें तो शर्म से डूब जाना चाहिए कि हम लोग पिचेस ही नहीं बना पा रहे। यही अगर न्यूजीलैंड पाकिस्तान आ रही होगी ना, तो आप देखना कैसी विकेट बनेगी, सीधी विकेट बनेगी। क्योंकि हमें यकीन ही नहीं है, हमारे पास स्पिनर्स ही नहीं है। हमें डर होता है कहीं हमारी बैटिंग कोलैप्स ना कर जाए। भाई उनकी भी तो करेगी ना। अब देखा जाए, इंडिया के अंदर जो इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज है, आपको लगता है कि इंग्लैंड जैसे ना पाकिस्तान को 3-0 से हरा के गई, उस तरह इंग्लैंड को इंडिया को जाके हराई? कभी भी नहीं। मुश्किल से एक टेस्ट मैच जीत जाएंगे। 5 टेस्ट मैच इतना, तो 4 बड़ी बुरी तरह से इंग्लैंड हारेगा। बेसबॉल बुरी तरह से एक्सपोज होगी। क्यों? क्योंकि वहां पे उन्होंने अपनी कंडीशन, अपना एक किला होता है, कहते हैं ना किला, एक आपका फोर्ट है, तो यहाँ पे कोई आके आप पे हमला नहीं कर सकता। वो इंडिया और बांग्लादेश ने बनाए हुए हैं। चलो इंडिया की समझ आती है, लेकिन बांग्लादेश को आप देखो, उनको घर में हटाना मुश्किल है। इवन उनको इंडिया उनके घर जाके जीत नहीं पाई थी ओडीआई सीरीज। इतनी खतरनाक बांग्लादेश की टीम अपने घर के अंदर। सवाल मेरा कहने का मकसद ये है कि हम किधर हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ बातें करते हैं। टेस्ट जो हम लोग वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आगे फाइनल तक नहीं ना पहुंच पाए, जो सेकंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप थी, ये हमारी अपनी गलती थी कि अपने घर के अंदर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को हम हरा नहीं सके। ये तो हमारा हाल था। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी जो परफॉर्मेंस है ना, वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। हमारी परफॉर्मेंस बड़ी बुरी है टेस्ट के अंदर। अभी ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं, अपने घर के अंदर कुछ नहीं कर सके, ऑस्ट्रेलिया जाके हमने पता नहीं क्या करना। और लोग बड़ा खुश हो रहे हैं, लोग बड़ा खुश हो रहे हैं कि हमने बड़ा, जिसको कहते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। ये सिर्फ मेवा था। ऑस्ट्रेलिया जो असल पिच है ना, वो पर्थ की पिच है, वहां पे आपका पता चलेगा। मैं तो चाहूंगा आप लोग रन्स करें, मैं तारीफ करें हम लोग, लेकिन इस सीधी विकेट के ऊपर रन्स करके खुश ना हो। असल इम्तिहान आपका बाउंसी ट्रैक पर्थ का है, जहां पे ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग खेलेगी। इसी के साथ साथ आज बड़ा काम हो गया, आज ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड
मुशफिकुर रहीम आउट हो गए, हाथ लगा दिया उन्होंने बॉल को। अब आपको पता है ये रूल नंबर 37 आप लोग ये अच्छा इस पे बहस भी चल रही है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ना आप हाथ यूज कर सकते हैं अगर आपके हाथ में बल्ला नहीं है, दूसरा वाला हाथ है तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन रूल ये कहता है कि आप बल्ले को यूज कर सकते हैं लेकिन हाथ से आप बॉल पे टच करके आउट नहीं हो सकते। तो ये जिसको कहते हैं ना हो गया, आप आउट हो गया, मुशफिकुर रहीम आउट हो गया। समझ रहे थे कि कहीं जिसको कहते हैं ना ये अभी भी कोई विकेट कीपिंग कर रहे और हाथ से बॉल को पकड़ने लग गए थे, तो ये आउट हो गए। इसी के साथ साथ आज के दिन देखिए इंडिया तो सही रूल कर रहा है, बेशक इंडिया ट्रॉफी नहीं जीता लेकिन इंडिया इसको रूल कर रहा है रैंकिंग के अंदर। मैं बात करूं टेस्ट की नंबर 1 टीम तो इंडिया, मैं बात करूं ओडीआई की नंबर 1 टीम तो वो भी इंडिया है, मैं अगर बात करूं T20 के नंबर 1 टीम तो वो भी इंडिया, मैं अगर बात करूं ओडीआई का नंबर 1 बल्लेबाज तो वो शुभमन गिल है, मैं अगर बात करूं T20 के नंबर 1 बल्लेबाज की तो वो सूर्य कुमार यादव है, मैं अगर बात करूं ओडीआई कह रहा हूं T20 के नंबर 1 बॉलर की तो वो रवि बिश्नोई है, मैं अगर बात करूं तो टेस्ट के नंबर 1 ऑलराउंडर की वो जडेजा, मैं अगर बात करूं टेस्ट के नंबर 1 बॉलर की तो वो अश्विन है। तो आप देखें किस तरह डोमिनेट कर रहे हैं। और रवि बिश्नोई जो नंबर 1 T20 के बॉलर बने हैं, ये अभी तक के लिए सबसे शॉकिंग था। मैं बड़ा पर्सनली शॉक हूं कि एकदम एक सीरीज के अंदर रवि बिश्नोई कैसा ऊपर आया कि नंबर 1 बॉलर बन गया है। मुझे ना इस आईसीसी के रैंकिंग वाले सिस्टम को समझना पड़ना, काफी हद तक मैं समझने की कोशिश करता हूँ लेकिन हर दफा ये परेशान करके रख देता है कि एकदम ऊपर चले जाते हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज तो बने थे, अच्छी बॉलिंग भी उन्होंने की थी सीरीज के अंदर, लेकिन एकदम से नंबर 1 बनना ये बड़ी बड़ी बात है। राशिद खान नंबर 2 के ऊपर आ गए हैं तो ये अच्छी चीज है, मैं समझता हूँ ये अच्छी चीज है। इंडिया परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है और इस दफा तो इंडिया रैंकिंग्स को पकड़ के बैठा हुआ है। पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया की टीम परफॉर्मेंस अच्छी करके दिखा रही है। अब इनका इम्तिहान साउथ अफ्रीका के अंदर है, अब देखना यह कि वहां जाके कैसी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की टीम को थोड़ी अकल आ जाए, थोड़ी परफॉर्मेंस करके दिखा दे। डेविड वार्नर ने भी मना कर दिया, डेविड वार्नर ने भी मना कर दिया कि वो पीएसएल नहीं खेलना चाहते। वो क्यों नहीं चाहते, उसकी वजह क्या है वो आपको पता ही है कि डेविड वार्नर के घर पैदाइश होने वाली तीसरे बच्चे की, तो वो चाहते अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे। उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, रजिस्टर नहीं किया पीएसएल के अंदर, जो कि हमारे लिए बड़ी अफसोसनाक बात है। क्योंकि एक तरफ इंटरनेशनल लीग की अगर आप प्रमोशन देखें 19 जनवरी से शुरू हो रही है, वहां पे वार्नर के एड्स चल रहे हैं, हरभजन सिंह की कमेंट्री चल रही है, और यहाँ पे पीएसएल का पता नहीं क्या हाल होने वाला है, तो समझ से बाहर है। खैर ये तो होता रहेगा। कल पाकिस्तान का दूसरा दिन और देखें कैसे क्रिकेट खेलता है। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।